सीजेपी और जेनजीज का जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मोदी जी को अब रील्स बना के युवाओं से जुड़ना भी आ गया, ऐसा मान सकते हैं। जो पहली रील्स थी और आज जो तीसरी रील्स आई है उसमें काफी जमीन आसमान का फर्क है, तो उनको रील्स बनाने हुए गया। लेकिन कुछ बातें इस प्रोटेस्ट के दौरान जो हुई वो ऐसी हैं जो सिर्फ अभी नहीं बल्कि वो इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। हालांकि ये पूरा के पूरा जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से इतिहास में दर्ज होने जैसा है, लेकिन संसद मार्च के दौरान जो दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की, छात्रों पर जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज किया, जो इसकी कुछ ये तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए उनको याद रखा जाएगा। डिजिटल जमाना है और पहले का जमाना और था साहब, जब ये सोशल मीडिया नहीं था। इस सोशल मीडिया के जमाने के अंदर ये जो तस्वीरें हैं ये बार बार और हर बार सामने आएंगी और इस तस्वीर के साथ में ये लिखा जाएगा कि ये बीजेपी के, भाजपा के राज में दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर इस तरह कहर बर्पा किया था। ये तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां करेंगी। इस तस्वीरों को काफी लोगों ने शेयर किया है, कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल से, अपने यूट्यूब से ये शेयर की है कि ये जो तस्वीरें हैं हमेशा दिल्ली पुलिस, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है, केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है उसके अधीन आती है, उसने इस तरीके का बर्ताव किया था उन युवाओं के साथ में जो इस देश का भविष्य है। और साथ ही साथ इस जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट के दौरान जो गोदी मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको भी हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। याद क्या रखा जाएगा, इसके बाद में तो मेरे ख्याल से उसको भुला दिया गया है। और इसी के साथ में जो यूट्यूब रिपोर्टर्स, उनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा जिन्होंने इस प्रोटेस्ट की कहानी, हर एक बंदे की कहानी पूरे भारत को सुनाई, ज्यों की तो जहां से वो खड़े थे वहीं से उन्होंने वो कहानी सुनाई। और चैनल में बैठे वो एंकर लीपापोती करके और जो बड़ी बड़ी बातें चिल्ला चिल्ला के जो एंकर आते हैं, हिंदू मुसलमान कहते हैं, कभी आतंकी, कभी क्या कहते हैं, उन्हें भी याद रखा जाएगा। जो सूट बूट पहनकर इन्हीं जेनजीज को देशद्रोही कह रहे थे, आतंकी कह रहे थे, और भी न जाने क्या क्या अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन एंकरों के पेट में पच नहीं रहा है। आप देखिए अर्नब गोस्वामी, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो रो देगा उन, और उसको देख के जो जैनजीज हैं उनका ये है कि भाई तेरे लिए तो हमारे पास में गालियां भी नहीं है, इस इतनी बुरी बुरी गालियां देंगे। आप अगर मान लो इस देश के युवाओं को इस तरीके से आप रखा जाओगे, आप उनको अपनी सवाल उठा रहे हैं, अगर वो अपनी मांग, उनकी जो जायज मांग है, जो जायज मांग रख रहे हैं, तो आप उनको देशद्रोही कहोगे क्योंकि वो सत्ता के पक्ष में नहीं है। और हमेशा ये गोदी मीडिया जो कि हमेशा सत्ता की चाटुकारिता करती है, हमेशा सत्ता के नेताओं के तलवे चाटती हुई फिरती है, जब उसको गो बैक किया गया और सत्ता की बात इन जेनजीज के द्वारा नहीं मानी गई और उससे सवाल किया गया, कड़े सवाल किया गया, तो साहब देशद्रोही हो गए। बहुत चल गया ये, अब नहीं चलेगा। अब आप चाहे कितना भी कर लो, अब इस देश का युवा इन गोदी मीडिया और इन बेशर्म एंकरों की सारी की सारी पोल जान चुका है, अब इनके झांसे में नहीं आएगा। हालांकि जो इनके जमीन पे जो रिपोर्टर हैं और उन रिपोर्टरों के साथ में जो सलूक हुआ, चाहे वो रिपब्लिक भारत के हो, चाहे एनडीटीवी का हो, चाहे आज तक का हो, उनके साथ में जो सलूक हुआ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्टर बेचारे अपना काम करते हैं और वो ईमानदारी से काम करते हैं। वो आपकी अच्छी स्टोरी ले जाके उनको देते हैं स्टूडियो में, लेकिन ये जो नालायक बैठे हुए हैं, इन्होंने जो कि करोड़ों की सैलरी उठाते हैं, उन्होंने बिल्कुल अपना ईमान बेच दिया है। ये वो ही करते हैं जो इनका प्रोपोगेंडा, जो इनका ये जो चला रहे हैं, इनका पूरा जो इन्होंने सेट कर रखा है,
सिर्फ वही चलाते हैं, आपकी स्टोरी नहीं चलाते। तो उन रिपोर्टर्स जो फील्ड में काम करते हैं उनका कोई दोष नहीं है, जिनको अक्सर पब्लिक निशाना बनाती है, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। ये जो स्टूडियो के अंदर बैठ के चिल्लाते हैं ना कैमरे के सामने, इनकी औकात नहीं है कि वो जमीन पे आके रिपोर्टिंग करें। आपने देखा होगा कि जो यूट्यूब के कई जो पत्रकार हैं, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे अभिनव पांडे हो, और भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कि हमेशा ग्राउंड पे रह के उन्होंने रिपोर्टिंग करी, उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया। और इन्होंने इन्होंने उस स्टूडियो में बैठ के उनको देशद्रोही किया, और उसका बदला जो जमीन पे इनके जो रिपोर्टर हैं उनसे निकाला गया, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे जेंजीज जो हैं उनको आप देखो कि वो उनसे माफी भी मांग लेते हैं साहब। मतलब ये बच्चे, आप इनका दिल कितना साफ है। ठीक है, वो बिल्कुल साफ आके कहते हैं हमने बदसलूकी की, हमें नहीं करना चाहिए, हम आपसे माफी मांगते हैं। तो इसलिए इस प्रोटेस्ट को कई बातों के लिए याद रखा जाएगा। क्या कहना है आपका, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें।